मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया। तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे। वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा हाँ बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं। रूप कहीं भी संघर्ष फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया। फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना, मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है
अब्राहम लिंकन। सर व्यक्तिगत मतभेद एक बिल्कुल अलग चीज है सर। कोयलों के बीच में हीरा है तो कोयले की वजह से आप हीरे को नहीं निकालेंगे। कोयले के बीच में हीरा है सर। कौन आदमी कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, लेकिन अगर उससे कोई विधायकता की धारा बह रही है तो वो हमें लेना है सर। सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर। अगर आप जागृत हैं तो राम को भगवान बना दिया। मुसीबत, अगर आप जागृत हैं, हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? मुझे कभी नहीं पता था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मुझे कभी नहीं पता ही नहीं था सर, लेकिन मैं रिस्क लेता रहा क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं। गाली, आलोचना पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना। बे तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है। तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहें। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर ही नहीं। दो लोग निष्क्रिय हैं। जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी गवर्नर थे, रहे होंगे। किताबें तो किसी को भी महान बना दे, बशर्ते वो आपसे बात करने लगे। किताबें जल्दी किसी से बात नहीं करती सर। पढ़ते बहुत लोग हैं, बात वो दुनिया में बहुत कम लोगों से करती हैं। बोलती हैं किताबें सर। और एक बार किताबें आपसे बात करने लगी, कंडीशन क्या है? किताब आपसे बात करेगी, मन शांत हो जाए। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं और आपका पीछे का मन बड़बड़ा रहा है, कहीं और बैठा हुआ है, तब वो समझ जाती है कि आप मेरे पास है ही नहीं, आप तो कहीं और बैठे हैं। इतनी सेंसिटिव होती हैं किताबें। इसीलिए भारत देश में हम जब किताब से पैर लग जाता है तो हम उसे उठाकर अपने मत्थे पे लगाते हैं। इसका भी मजाक उड़ाया गया, इसका भी मजाक उड़ाया गया। यार तुम लोग तो किताब उठा के सर से लगाते हो। बिल्कुल सर, जिससे किताबें बात करने लगे, और एक ही शर्त है किताबों की बात करने का,
अगर आपका मन शांत है और आप सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हैं, तब वो आपको जवाब देंगी पलटकर। और अगर आपका मन शांत नहीं है, आप पढ़ते रहिए जितना आपको पढ़ना है, एक लाइन। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आए, एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ के रंग चुके हैं, नीले रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से रंग चुके हैं, लेकिन पता कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, कहानी कहानी। ये पश्चिम के लोग कहते हैं तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी। उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी।